पंकज, देखिए जैसे संभावना जीपी शर्मा साहब जता रहे हैं कि ठंड रहेगी, फिर हो सकता है 2 दिन मौसम साफ हो, फिर तीसरे दिन फिर बारिश या बर्फबारी अलग अलग जगहों पर होगी, तो उसका खामियाजा तो हमें उत्तर भारत में भुगतना ही पड़ेगा, ठंड झेलनी ही पड़ेगी। ऐसे में बच्चे जो स्कूल पहुंच रहे हैं उनके लिए भी चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भी सर्दी, जुकाम, बुखार है, और अगर आपको ठंड लग जाती है उसके सिम्टम्स भी आपको यही है। तो ऐसे में चुनौतियां ये भी हैं कि अगर किसी को ये होता है तो दहशत भी फैलती है। अब ये तो टेस्ट के बाद पता चलेगा कि बच्चे में कोरोना है या ठंड से वो बीमार हुआ है, लेकिन प्रभावित सबसे ज्यादा बच्चे ही होंगे। जीपी शर्मा जैसे कह रहे हैं, मौसम बदलेगा, असर सबसे ज्यादा बच्चों पर होगा। देखिए बिल्कुल, और इस बात का ख्याल पेरेंट्स भी रखते हैं, टीचर्स भी रखते हैं। और बहुत से पेरेंट्स से हमारी ये बातचीत हुई कि ठंड का मौसम है, अगर छोटे बच्चों के लिए क्लासेस की शुरुआत होती है तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस पर ही अभी भरोसा करेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम एक बार गुजर जाए और उसके बाद फिर जब नए सेशन शुरू होंगे तभी बच्चों को भेजना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि कोरोना काल के दौरान जितने भी पेरेंट्स से हमारी बातचीत हुई, ज्यादातर कोरोना के संक्रमण से चिंतित जरूर थे, लेकिन मौसम किसी भी तरीके से अवरोध नहीं बन रहा है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। स्कूल जाने के लिए सभी की सहमति है। स्कूल खुलने के बाद किसी ना किसी तरीके से सरकार की जो तैयारियां हैं उस पर जो पेरेंट्स है वो भरोसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नर्सरी से 8वीं तक की भी क्लासेस खुल जाएं, अब यहाँ पर तैयारियां किस तरह की होगी ये हमें हालांकि आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है। देखिए पिछले कुछ कोरोना लहरों की अगर हम बात करें देश की राजधानी में ही, तो उस दौरान 9वीं से 12वीं की कक्षाएं तो फिर भी खुल जाती थी, लेकिन नर्सरी से 5वीं, 5वीं से 8वीं तक की जो क्लासेस होती थी उन्हें पूरी तरह से ऑनलाइन ही रखा जाता था। क्लासेस खोली भी गई तो ज्यादातर बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि कोरोना का इतना डर था, कोरोना का इतना खौफ था। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंचे। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचे, और इसके लिए देखिए खास तैयारियां भी की गई हैं। जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनको साफ तौर से तमाम स्कूल प्रशासन को बताया गया है, जैसे कि बच्चे अपनी स्टेशनरी और अपना लंच जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ बच्चों के बैठने की जो स्थिति होगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही वैक्सीनेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। खासतौर से ये जो नर्सरी और 5वीं तक की क्लासेस होंगी, इसमें जो भी टीचर्स होंगे, जो भी क्लास अटेंड करेंगे, उनका वैक्सीनेटेड होना बेहद जरूरी होगा।